हाय एवरीवन, दिस इज़ प्रवीण कुमार। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत ही ज़बरदस्त हैं। कहीं ना कहीं जैसा कि मैंने ऑलरेडी बताया हुआ था कि आज जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है सॉफ्ट स्किल्स। अब सॉफ्ट स्किल्स का टॉपिक जो है कहीं ना कहीं बेसिकली लगता होगा लोगों को कि हाँ, ये केवल स्टूडेंट के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, बट ये उन लोगों के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाला है जो कहीं ना कहीं कहीं पर जॉब वगैरह भी कर रहे हैं, किसी कॉर्पोरेट में वर्क भी कर रहे हैं, या खुद का कोई स्टार्टअप वगैरह के बारे में या एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में भी अगर सोचते हैं तो सॉफ्ट स्किल्स एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और काफ़ी समय से एक इंडस्ट्री के साथ में वर्क कर रहा हूँ जहाँ से सॉफ्ट स्किल्स को मैंने खुद भी इम्प्रूव किया हुआ है और बहुत सारे लोगों को भी कहीं ना कहीं इनके साथ में मिलकर डेवलप करवाया हुआ है और कर भी रहा हूँ, अभी करेंटली भी कर रहा हूँ। तो ये जो टॉपिक है ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इसको डिस्कस करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। और इसका कहीं ना कहीं कारण ये भी है कि अगर हम आज के समय में देखें कि इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत तेज़ी से इंडिया में बढ़ रही है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट अगर हम देखें करेंटली जो मार्च 2022 का रिपोर्ट आया कि 7.6% पे चल रहा है, जो मुझे डेटा मिला था इंटरनेट पर। तो इसका कहीं ना कहीं जो मेजर रीज़न है कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं और जिनको कहीं ना कहीं एक अच्छी जॉब नहीं मिल पाती है अगर वो स्टूडेंट हैं। अगर कोई ऐसा पर्सन है जो कहीं पर ऑलरेडी कहीं पर वर्क कर रहा है तो उनको आगे चलकर प्रमोशन वगैरह में प्रॉब्लम आती है। ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं मैटर करता है स्किल्स की वजह से। अगर हम देखें हर साल 30 मिलियंस पीपल्स जो हैं, 30 मिलियंस जो स्टूडेंट्स हैं वो इनरोल करते हैं किसी भी ग्रेजुएशन के लिए, बीटेक के लिए, बीकॉम के लिए, बीए के लिए। अलग अलग उनके चॉइसेस होते हैं, लेकिन 3 से 4 साल बाद जब वो कोर्सेज पूरा कर लेते हैं तो उनमें से केवल 21 मिलियन लोग ऐसे होते हैं जो कहीं ना कहीं पास आउट होते हैं। बाकी के लोग नहीं हो पाते हैं पास आउट, उनके बैकलॉग वगैरह लग जाते हैं। इन 21 मिलियन में से ज़्यादा लगभग 50% जो लोग होते हैं वो अनएम्प्लॉयड रहते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं 50% में जो हायर स्टडी को जाते हैं, कुछ लोगों का खुद का फैमिली बिजनेस होता है, और बहुत सारे जो लोग होते हैं वो कहीं ना कहीं पर एम्प्लॉयमेंट के लिए जॉब करने जाते हैं। आज के टाइम में सिचुएशन ऐसी है कि एम्प्लॉयमेंट भी एक और कैटेगरी आ गया है। एक होता है एम्प्लॉयमेंट जिनकी नौकरी लग चुकी है, एक होता है अंडर एम्प्लॉयमेंट जो नौकरी तो कर रहे हैं बट उनको उनकी कैपेबिलिटी, उनकी कैपेसिटी के हिसाब से उनको कम दिया जा रहा है। दिस इज़ नोन एज अंडर एम्प्लॉयड या अंडर पेड हम लोग कह सकते हैं। और एक वो लोग होते हैं जिनकी जॉब ही नहीं लग रही है। तो मैं केवल मेजर केसेस को लेकर चल रहा हूँ कि आज के टाइम में कॉम्पिटिशन्स इतने बढ़ गए हैं कि जिस तरीके से चाय पीने से पहले चाय को छानना पड़ता है, उसमें से चाय पत्ती वगैरह निकालने के लिए फ़िल्टर हम लोग यूज़ करते हैं, उसी तरीके से जब हम कभी पर इंटरव्यू वगैरह देने जाते हैं या फिर कहीं पर जॉब वगैरह के लिए अप्लाई करते हैं तो वहाँ पर भी जो इंटरव्यूअर होते हैं वो एक फ़िल्टर टेस्ट लेते हैं और वो टेस्ट होता है आपकी स्किल्स। क्योंकि बहुत सारे हर कॉलेजेस के अंदर जो स्टूडेंट होते हैं उनके पास ऑन एन एवरेज अच्छे मार्क्स होते ही होते हैं और सभी को ही 70-75 के ऊपर आ जाते हैं। तो वहाँ पर एक फ़िल्टर टेस्ट रखना बहुत ज़रूरी है। एंड ये फ़िल्टर टेस्ट जो होता है वो होता है सॉफ्ट स्किल्स। अब ये जो बातें मैं बोल रहा हूँ केवल मैं ही नहीं बोल रहा हूँ, और भी बहुत सारे लोग हैं। अगर आप nationalsoftskills.org वेबसाइट पर जाके चेक करोगे तो आपको हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का एक रिसर्च दिखाई देगा और उस रिसर्च में बताया गया है कि हमारा जो लाइफ है, हमारे लाइफ में जो सक्सेस का जो परसेंटेज होता है 85% जो होता है वो मैटर करता है हमारी सॉफ्ट स्किल्स। बाकी का जो 15% होता है वो हमारी एकेडमिक एजुकेशन या फिर टेक्निकल स्किल्स मैटर करती हैं, आप जिस बैकग्राउंड से बिलोंग कर रहे हो। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का रिसर्च है। और यहीं पर कहीं ना कहीं अगर हम लोग देखें तो यहीं पर एक सवाल ये आता है कि हाँ, ये सॉफ्ट स्किल्स तो समझ में आ गया, ये तो समझ में आ गया कि हाँ ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, लेकिन इसके लिए इसमें होता क्या है? क्योंकि बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़न ये होता है कि सॉफ्ट स्किल्स इज़ लाइक डेवलपिंग समथिंग रिलेटेड टू कोडिंग, बट इट इज़ नॉट रिलेटेड टू कोडिंग। सॉफ्ट स्किल्स लाइक हाउ टू कम्युनिकेट विद पीपल, हाउ टू इंटरेक्ट विद पीपल, हाउ टू प्रेजेंट योर नॉलेज, योर थिंग्स इन फ्रंट ऑफ पीपल, अपनी प्रेजेंटेशन स्किल्स को कैसे इम्प्रूव करनी है, अपने अंदर एक लीडरशिप क्वालिटी कैसे डेवलप करनी है कि लोगों को हम डेवलप कर पा रहे हैं,
उनको मैनेज कर पा रहे हैं। एंड इसके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डिंग भी आती है। When I was in college and I was in an interview, a person asked me a question, if there is a 5 people and वो लोग काम नहीं कर रहे हैं, how will you build their confidence to work, और कैसे आप उनको कहोगे कि चलो काम कर लो। तो दिस इज कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग। ऐसे बहुत सारी चीज़ें और भी होती हैं, पब्लिक स्पीकिंग हो गया, टाइम मैनेजमेंट हो गया। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो स्टडी कर रहे हैं या कहीं पर अपना वर्क वगैरह कर रहे हैं, उनको टाइम मैनेजमेंट करने में बड़ी प्रॉब्लम होती है। समय तो देखिए सबके पास 24 आवर्स ही होते हैं, और चाहे वो सक्सेसफुल है और चाहे वो फेलियर है, लेकिन उस समय पे भी अगर हम लोग देखें तो कुछ लोग टाइम को मैनेज कर लेते हैं, और ये भी एक अच्छी स्किल्स होती हैं, इनको भी डेवलप किया जाता है। इसके साथ साथ लर्निंग एटीट्यूड, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि देखिए मेरा मानना ये है कि अगर लर्निंग एटीट्यूड नहीं रहेगा तो आप किसी भी फील्ड में आगे नहीं बढ़ सकते हो। और बहुत सारे लोग जो होते हैं वो इस स्किल्स ना होने की वजह से लाइफ में सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि वो थोड़ा सा भी सीख लेते हैं तो सोचते हैं कि उनको सारी चीज़ें आ रही हैं, बट लर्निंग एटीट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट है, हर फील्ड में ये ज़रूरी है। इसी के साथ साथ सेल्स स्किल्स। सेल्स स्किल्स एक ऐसा टॉपिक है जो इंडियन सोसाइटी में इसको बहुत बुरी नज़र से देखा जाता है। अगर आप कभी सेल्स के बिजनेस में होंगे या सेल्स का कोई जॉब कर रहे होगे तो लोग आपको अलग तरीके से देखेंगे, बट कहीं ना कहीं सबसे हाईएस्ट पेइंग जो जॉब होती है वो सेल्स स्किल्स कहीं ना कहीं प्रोवाइड करता है, क्योंकि बेसिक चीज़ है। कोई भी पर्सन अपना कोई भी प्रोडक्ट और सर्विस बनाकर घर में नहीं रखेगा, उसको कहीं ना कहीं लोगों तक पहुंचाना होगा, और पहुंचाएंगे कैसे? सेल्स स्किल्स की वजह से। बट ये स्किल्स भी कहीं ना कहीं डेवलप किया जाता है, और ये भी सॉफ्ट स्किल्स के अंदर आते हैं। इसके बाद क्रिएटिव थिंकिंग्स हो गए। अब बहुत सारे लोग जो होते हैं वो बाय बर्थ जो होते हैं वो क्रिएटिव सोच सकते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो काम कर करके क्रिएटिव थिंकिंग्स लेकर आते हैं। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि वी आर एवरेज पीपल, हम एवरेज पीपल के लिए बातें कर रहे हैं। ऐसी बहुत सारी स्किल्स हैं जो सॉफ्ट स्किल्स के अंदर आती हैं, और आप जाकर खुद भी सर्च करोगे कि एक अच्छी जॉब के लिए या एक अच्छी एंटरप्रेन्योरशिप के लिए कोई भी अपना खुद का स्टार्टअप करना है तो उसमें कौन सी ऐसी स्किल्स की ज़रूरत होगी, तो 10 में से 9 पॉइंट ऐसे होंगे जो सॉफ्ट स्किल्स आती हैं। अब इन सॉफ्ट स्किल्स को डेवलप कैसे किया जाए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज के टाइम में आई एम नॉट डिफेमिंग एनी ऑफ द कॉलेज और इंस्टीट्यूशन, बट ये चीज़ जनरल बातें हैं कि बहुत सारे कॉलेजेस में केवल मार्क्स पर और केवल डिग्री पर या फिर टेक्निकल चीज़ों पर फोकस किया जाता है, जबकि सॉफ्ट स्किल्स बहुत कम, बहुत रेयर फोकस किया जाता है। एंड सॉफ्ट स्किल्स ही कहीं ना कहीं मैटर करता है बहुत अच्छी ग्रोथ के लिए, लाइफ में आपको आगे सक्सेसफुल बनने के लिए। तो बहुत बार क्या होता है, लोग इन चीज़ों को अपनी स्टडी के साथ साथ में डेवलप नहीं कर पाते हैं। इवन गवर्नमेंट भी प्रमोट कर रही है कि एंटरप्रेन्योरशिप को हमें आगे लेकर आना है। अलग अलग सीरियल्स आ रहे हैं कहीं ना कहीं, अगर हम लोग आज के टाइम में देखें, ये सब लोग कहीं ना कहीं एंटरप्रेन्योरशिप इसलिए प्रमोट करें क्योंकि सबको पता है कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट को ख़त्म करने का एक ही रास्ता है कि एंटरप्रेन्योरशिप को इन्हेंस किया जाए, और ये वही लोग कर सकते हैं जिनके अंदर ऑलरेडी सॉफ्ट स्किल्स हैं। अब कोई जॉब करने वाला जो माइंडसेट, मैं जॉब के अगेंस्ट नहीं हूँ, बट अगर कोई जॉब लेने के माइंडसेट से अगर स्किल्स डेवलप करने जा रहा है तो वो लिमिटेड स्किल्स डेवलप करेगा। बट अगर आप सोचते हो कि नहीं, मुझे बहुत अच्छी स्किल्स डेवलप करनी है एंड आई वांट टू क्रिएट सम अपॉर्चुनिटीज़ फॉर अदर पीपल ऑल्सो, सो ये एक ऐसी चीज़ है जिससे कि आप कहीं ना कहीं बड़ी अच्छी स्किल्स को डेवलप करोगे। अब इसके लिए लोग कहीं ना कहीं पे भी करते हैं, बहुत सारे ट्रेनर्स भी आपको मिलेंगे, बहुत सारे ऐसे ट्रेनर्स भी हैं जिनकी दो दो दिन का प्रेजेंटेशन स्किल्स डेवलप करने के लाख रुपीज़ चार्ज लगते हैं, 1 लाख रुपीज़, 2 लाख रुपीज़। एंड जो लोग हैं वो ज्वाइन भी करते हैं, लोग अटेंड भी करते हैं, ऐसा नहीं कि उनका खाली जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये स्किल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया और हर फील्ड में ज़रूरी है। सो अब मुझे लगता है कि इतनी बातों में हमें एक चीज़ तो समझ में आ गया होगा कि क्या होता है सॉफ्ट स्किल्स, क्यों ज़रूरी है कि स्टूडेंट के लिए, जॉब क्लास के लिए ये ज़रूरी है, क्योंकि देखिए प्रमोशन दोबारा डिग्री दिखाकर नहीं होता है, हमारे अंदर स्किल्स होनी चाहिए। दूसरी चीज़, अगर हम कोडिंग की बात करें, बिकॉज आई एम इन टेक्निकल बैकग्राउंड, सो मैं कोडिंग की बात कर सकता हूँ। कोडिंग ऐसा होता है कि वो हर महीने चेंजेस होते रहते हैं, कोई ना कोई अपडेशन आता रहता है, तो वहाँ पर हमें हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखना रहता है। तो वो चीज़ तो हम चाहकर भी कंप्लीट नहीं कर सकते, बट जो हमारा फाउंडेशन है वो फाउंडेशन ये है कि हम अपनी सॉफ्ट स्किल्स को इम्प्रूव कर लें। अगर हमारे अंदर लर्निंग एटीट्यूड होगा तो हम अपने आप को अपडेट भी करेंगे, अपनी टेक्निकल स्किल्स को भी डेवलप करेंगे। बट हमारे अंदर अगर सॉफ्ट स्किल्स ही अच्छी नहीं है, हम टाइम मैनेजमेंट ही नहीं कर रहे हैं, तो हम बाकी चीज़ों में भी कहीं ना कहीं अपने आप को डेवलप नहीं कर पाएंगे।
सो यहीं पर कहीं ना कहीं सॉफ्ट स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब जब मैं कॉलेज में था और मुझे ये सारी चीज़ें जब समझ में आई थी, because I was in second year, I was in college second year, and I thought that my skills is not so much I'm not so much confident to deliver the presentation in front of people. So I decided to develop these skills जब तक मैं कॉलेज इंटरव्यू में बैठूं, till I will be going in the interview. सो उसके लिए मैंने क्या किया, फिर मैंने डायरेक्ट सेलिंग स्टार्ट किया था। मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली थी, मैंने ग्रैब किया। और बहुत सारे लोग होते हैं ग्रैब करने के बाद डायरेक्ट सेलिंग या कोई भी अपॉर्चुनिटी लेने के बाद कहीं ना कहीं उसमें वर्क करना होता है। बहुत सारे लोग वर्क नहीं करते हैं और इसलिए कहीं ना कहीं डायरेक्ट सेलिंग का नाम कहते हैं कि कुछ होता नहीं है। बट बेसिकली अगर मैं कहूँ तो वो केवल पैसे कमाने के माइंडसेट से आते हैं, सीखने के माइंडसेट से नहीं आते हैं। तो मेरा मेन माइंडसेट था कि मैं सीखूंगा तो ऑटोमेटिकली मेरे पास पैसे आएंगे, लेकिन अगर मैं सीखूंगा नहीं तो फिर पैसे कैसे आने वाले। तो मैंने जब वहाँ पे वर्क करना स्टार्ट किया, स्टार्टिंग टाइम में मुझे भी डर लगता था लोगों के सामने बात करने में, लेकिन धीरे धीरे महीने 6 महीने साल भर में ऐसी सिचुएशन भी आई कि अपने से ज़्यादा जो एज के लोग हैं उनको भी प्रेजेंटेशन दे पा रहे हैं, अपने से ज़्यादा क्वालिफाइड लोगों को प्रेजेंटेशन दे पा रहे हैं, उनके साथ डिस्कशन कर पा रहे हैं, उनको डेवलप कर पा रहे हैं और उनसे भी सीखने का मौका मिल रहा है। इवन ऐसे लोगों के साथ भी वर्क कर रहे हैं जो मुझसे ज़्यादा स्मार्ट हैं, और ऐसे लोगों के साथ भी जो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डल हैं, उनको भी डेवलप करने से बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिला। सो एक चीज़ जो समझ में आई डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, कि डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसी चीज़ है जहाँ फ्री में ये सारी चीज़ें सीखते हैं। हमें कोई बहुत ज़्यादा पैसे पे करने की ज़रूरत नहीं है, हम फ्री में सारी चीज़ें सीखते हैं और ऐसे लोगों से सीखते हैं जो ऑलरेडी स्किलफुल हैं, जो ऑलरेडी सक्सेसफुल हैं अपने फील्ड के अंदर, उनसे सीखने का मौका मिलता है। क्योंकि वो कहते हैं ना कि अगर हम लोग उन 5 लोगों के साथ में रह रहे हैं जो ऑलरेडी मतलब हम उन 5 लोगों के एवरेज होते हैं जिनके साथ हम लोग सबसे ज़्यादा समय स्पेंड कर रहे हैं, तो अगर हम सक्सेसफुल लोगों के साथ में रहेंगे तो हमारा जो स्किल्स होगा वो भी कहीं ना कहीं अच्छा रहता है। बट आज के टाइम में जो बहुत बड़ा मिथ है, लोग क्या करते हैं लिंक्डइन पर, इंस्टाग्राम पर सक्सेसफुल लोगों को फॉलो कर लेते हैं। तो फॉलो करने से स्किल्स डेवलप नहीं होता, उनके साथ में वर्क करने से स्किल्स डेवलप होता है। और ये चीज़ मुझे समझ में आ गया था पहले कॉलेज में रहते। इवन अभी भी मैं बहुत सारी चीज़ें सीख रहा हूँ और बहुत सारी चीज़ें भी सीखना बाकी है। तो ये सारी चीज़ें जब हमने प्रैक्टिकली कर के डेवलप करना स्टार्ट किया, सो धीरे धीरे चीज़ें अच्छी हुई। धीरे धीरे अगर आप चाहोगे तो एक अच्छी जॉब भी मिलेगी आपको, इवन लाइफ में भी सक्सेसफुल रहोगे। और सबसे अच्छी चीज़ ये रहेगा कि जो मुझे समझ में आता है कि बहुत सारे लोगों के साथ, देखिए लाइफ है, अप डाउन्स होते रहते हैं, तो उस डाउन सिचुएशन में बहुत सारे लोग इस स्किल्स को यूज़ करके अपने आप को अप भी कर सकते हैं। बट कई बार लोग होते हैं इन सारी चीज़ों को, अगर उनके अंदर ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं तो स्ट्रगल फेस करते हैं। सो दिस ऑल फ्रॉम माई साइड एंड आई होप कुछ मेरे एक्सपीरियंस से आप लोगों को कुछ वैल्यू मिला होगा और कुछ लोगों को स्किल्स के बारे में समझ में आया होगा। और स्किल्स मैंने कैसे डेवलप किया वो मैंने आपको डिलीवर किया, पहला जो रास्ता था। दूसरा रास्ता ये था कि वह बुक्स पढ़ने से काफ़ी अच्छी स्किल्स डेवलप होती हैं, और केवल बुक्स पढ़ने से नहीं, उसको फॉलो करना भी ज़रूरी है। क्योंकि आज देखिए बुक पढ़कर एजुकेट करने वाले लोग आपको बहुत मिलेंगे, केवल बुक पढ़ा एजुकेट किया। सो ऐसा नहीं करना, हमें खुद भी फॉलो करना है। और बहुत सारे लोग होते हैं बुक्स पढ़ने के बाद लोगों को अलग ही ज्ञान देने लगते हैं, हमें कोई ज्ञानी नहीं बनना है, ठीक है। सो हमें उन चीज़ों को अप्लाई करना है अपने लिए, और जिससे कि हमारा बेनिफिट हो। सो मैं भी यही चीज़ कहूँगा कि अगर आप लोग भी कहीं ना कहीं अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करना चाहते हो और बहुत ज़्यादा आपके पास प्रिविलेजेस नहीं है कि आप लाख रुपए इन्वेस्ट कर पाओ और बहुत सारा पैसे खर्च कर पाओ, या बहुत सारा समय नहीं है आपके पास में, so you can join in our team, in my team, and we can develop both together. And this is all from my side, and thank you all of you. So good night, मिलते हैं अगले सेशन में किसी नए टॉपिक पर। थैंक यू ऑल ऑफ यू, बाय।